हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। दोस्तों, मैंने बहुत यूट्यूब चैनल देखे, बहुत यूट्यूबर्स, एक से एक विद्वान यूट्यूबर्स के चैनल देखे। मैं उतना उतना अच्छा ना ही चैनल बना सकता हूँ, ना ही उतनी अच्छी वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की कि वो सभी लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन दे देते हैं कि जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 17 किससे संबंधित है। अब क्या है कि सरकार से संबंधित है या भारत से संबंधित या न्यायाधीश को इसे इसमें डिफाइन किया गया है। तो क्या होता है, इसमें हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन तैयार हो जाता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हम लोग। इसको देखते देखते हुए हम अब डेली कम से कम 10 सेक्शंस का वीडियो बनाएंगे और 1 महीने 1.5 महीने में हम पूरा आईपीसी कवर कर लेंगे। इसी तरह फिर इंडियन एविडेंस एक्ट कवर कर लेंगे। फिर इसी तरह हम द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कवर कर लेंगे, पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। भारतीय दंड संहिता में सरकार शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है? भारतीय दंड संहिता में सरकार शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है? धारा 17 में। सरकार शब्द केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार का घोतक है। तो क्या है कि सरकार शब्द केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का घोतक है। इसी प्रकार से दूसरा कि न्यायाधीश शब्द को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो न्यायाधीश शब्द को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 19 में। धारा 19 में न्यायाधीश शब्द को परिभाषित किया गया है। धारा 20 न्यायालय शब्द को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया? तो न्यायालय शब्द को भारतीय दंड संहिता की धारा 20 में परिभाषित किया गया है। न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जो उस व्यक्ति निकाय में ऐसे एक को जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त हो, न्यायाधीश कहलाता है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 19 में न्यायाधीश को परिभाषित किया गया है और न्यायालय को धारा 20 में परिभाषित किया गया है। न्यायालय को भारतीय दंड संहिता की धारा 20 में परिभाषित किया गया है। कितनी कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 20 में। न्यायालय शब्द को कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 20 में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। लोक सेवक को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? लोक सेवक को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया? लोक सेवक को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में परिभाषित किया गया। 21 में परिभाषित किया गया। अब लोक सेवक क्या है कि लोक सेवक भारतीय जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंतर्गत जो भी कर्मचारी हैं, चाहे वो जल सेना हो, इंडियन आर्मी, कुछ भी, वो सब क्या है कि वो सब लोक सेवक हैं। जैसे न्यायालय का हर ऑफिसर, हर न्यायाधीश, भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर, तो ये सब लोक सेवक हैं। और इन्हें कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? इनको परिभाषित किया गया है धारा 21 में। इनको धारा 21 में परिभाषित किया गया है। जंगम संपत्ति से आप क्या समझते हैं तथा इसे भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो जंगम संपत्ति को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? जंगम संपत्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 22 में परिभाषित किया गया है। और जंगम संपत्ति कहते किसे हैं? जंगम संपत्ति वे संपत्ति या जंगम शब्द से वह शब्द आश्रित होता है कि इनके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, किंतु भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हों या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हों, इनके अंतर्गत नहीं आती। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता में जंगम संपत्ति को कौन सी धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? धारा 22। सदोष अभिलाप से आप क्या समझते हैं? इसे भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? सदोष अभिलाप, सदोष अभिलाप को भारतीय दंड संहिता की धारा 23 में परिभाषित किया गया है। और सदोष अभिलाप कहते किसे हैं? सदोष अभिलाप विधि विरुद्ध साधनों द्वारा
ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो। मतलब वास्तव में जिस व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए उस व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता, किसी ऐसे व्यक्ति को लाभ मिलता है जो इस उस लाभ का हकदार नहीं है। तो दोस्तों ये थी कुछ भारतीय दंड संहिता की महत्वपूर्ण धारा। अगला वीडियो लेकर हम जल्द ही आएंगे जिसमें हम कम से कम 10 भारतीय दंड संहिता की धाराओं को जोड़ेंगे और आप लोगों को याद कराएंगे। और ये वीडियो देखकर मैं सोच सकता हूँ आप लोगों को एक बार में ही याद हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।